श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 मई 2026 शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। दोस्तों, ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए, ज्येष्ठ महीने की प्रतिपदा तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सरसों के तेल वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपको बता दें, गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन साल में बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो सरसों के तेल वाला उपाय। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पूरा साल निकल गया, इस उपाय को एक बार भी नहीं किया है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, शनिवार का दिन है, तो आपको इस दिन उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, भले ही आपने पूरा साल इस उपाय को नहीं किया। ज्येष्ठ महीने की प्रतिपदा तिथि पर आप इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। ये उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में कहा है। इस उपाय के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपने देखा हो, कई बार बहुत बड़े पूजा पाठ से भी किसी तरीके की मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो एक छोटा सा उपाय कर लेने से, ये वाला तेल वाला उपाय कर लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ज्येष्ठ महीने की प्रतिपदा तिथि का दिन ये जो है बहुत ही खास होता है। आपने देखा हो, कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, वो ज्येष्ठ महीने की प्रतिपदा तिथि के दिन छोटा सा उपाय कर लेने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो उस उपाय के बारे में पहले अच्छे से सुनिए, समझ लें, उसके बाद ही आपके घर में भले ही किसी तरीके का दुख परेशानी क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समझ किस कारण से चल रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, इसलिए इस उपाय को बिल्कुल आप करें। सबसे पहले ये जानेंगे आपको ये कब करना है, किस समय करना है। ये सरसों के तेल वाला जो उपाय है, घर कोई बड़ा सदस्य है, कोई माँ है, कोई पिता है, तो वो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए अगर वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं तो घर का प्रत्येक सदस्य भी कर सकता है इस उपाय। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाय को घर का हर एक सदस्य भी कर सकते हैं। इस उपाय को चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे सुबह करें, चाहे प्रदोष काल में शाम के समय करें। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, वैसे इस उपाय को सुबह करें तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर सुबह समय नहीं है आपके पास तो शाम को प्रदोष काल में भी आप कर सकते हैं। जब भी ये उपाय करेंगे तो शनिवार के दिन करेंगे, सरसों के तेल से करेंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार तो होगा ही होगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष होता है तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उसके घर में बीमारियां आती हैं, उसका हर तरफ से नुकसान होता है, बाधाएं आती हैं, जीवन जो है कष्टों से भर जाता है। व्यक्ति जिसके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं, अगर शनि की पीड़ाएं व्यक्ति को परेशान करती है तो व्यक्ति हर तरफ से दुखी हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है तो सुख समृद्धि इतनी आती है, घर में धन रुपया इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साल 2026 में शनिदेव को जो प्रसन्न कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी कष्ट है फटाफट दूर हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय ये है कि एक लौंग सरसों के दीपक में किस तरीके से डालनी है। कई बार ऐसा होता है, घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े बार बार होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, हर समय घर में क्लेश होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में धन का हानि होनी ही होनी है, पैसों की कमी होती है। ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर के झगड़ों को खत्म कीजिए। आपको लेना है यहाँ पर सरसों का तेल। एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसके अंदर एक लौंग डाल। अब यहाँ पर आपको एक दीपक ले लेना है। ये दीपक जो बनाएंगे इसी सरसों के तेल से इसे भर लेंगे। अब वही तेल जिसमें आपने लौंग डालकर रखी है वो तेल दीपक के अंदर आपको डाल लेना। ये दीपक लेकर जाएं शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में। जहाँ पर भी कोई शनिदेव की मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर चले जाएं और शनिदेव के मंदिर में जाकर के इस दीपक को जलाएं। शनिदेव से क्षमा याचना करें। जब भी आप शनिदेव से जुड़े उपाय करेंगे, आप शनिदेव की आंखों में बिल्कुल नहीं देखेंगे, उनकी चरणों की तरफ देखेंगे। आपको ये दीपक जलाना है, शनिदेव से क्षमा याचना करनी है, सीधे घर चले आना। ये उपाय शनिवार के दिन है करें, फिर आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपके सारे जीवन के दुख तकलीफें दूर हो जाए। शनिदेव की ऐसी ही कृपा होती है, जब वो किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। शनिदेव की पीड़ाएं अगर किसी को परेशान कर रही है, घर में कष्ट बहुत है, शरीर से परेशान है, मन से परेशान है, तो आप इस उपाय को जरूर से करें। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। इस उपाय को कर लेने से किसी भी तरीके का कार्य व्यापार हो, किसी भी तरीके की आपके साथ रुकावट नहीं आपको देखने को मिलेगी। कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, किसी नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, पास में बहुत पैसा है, रुपया है, लेकिन काम नहीं बनते हैं, हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती है। तो अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो जीवन में सफलता भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी। व्यापार किया है तो व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। यहाँ पर आपको लेने हैं 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े और 2 लौंग ले लेनी है और ये दीपक के अंदर रखें
और ये जो है आप प्रतिदिन आप शाम के समय जलाएं और इसका जो धुआं है पूरे घर में दिखाएं। जब भी आप लौंग और कपूर आपने इस तरीके से अपने घर में जलाया है, जो आपका व्यापार है, नौकरी है, वो बहुत अच्छे से चलेगा। आपके घर में कोई नजर नहीं लगेगी। आपके घर में कोई भी निगेटिव ऊर्जा है तो फौरन ही वो गायब हो जाएगी। जब भी आप अपने घर में लौंगो कपूर का धुआं करते हैं, ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है, धन की वर्षा होती है। जब लौंगो कपूर अपने घर में जलाते हैं, लौंगो कपूर के इतने ज्यादा चमत्कार है, इतने लाभ है कि व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकता है। लेकिन ये उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। घर में अगर कोई वास्तु दोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। आपके घर में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बीमारियां हमेशा दूर रहेंगी। जब लौंगो कपूर का जो उपाय अगर आप अपने घर में करेंगे, शनिवार का दिन वैसे ही बहुत खास होता है, काली मिर्च का उपाय करते हैं तो बहुत ही खास। अब आइए हम बात करते हैं फिर तीसरे उपाय की। ये भी शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना है, मनोकामना पूर्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए। जो लोग कहते हैं कि धन बढ़ता नहीं है, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर एक चुटकी काला तिल। काला तिल भी शनि देव से जुड़ा हुआ है, शनि पीड़ा को शांत करता है, घर में धन की वृद्धि होगी, कहीं न कहीं पितृ भी आपके प्रसन्न होंगे। कि काला तिल हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है। कि आपको लेना है एक चुटकी काला तिल और एक दीपक ले लें। दीपक चाहे मिट्टी का हो और उसमें सरसों का तेल भर लें या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं और एक चुटकी काला तिल डाल दें। ये दीपक जो है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे इस दीपक को लेकर चले जाएं, वहीं प्रज्वलित करें। ऐसे घर में दोस्तों कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। जो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करता है, चाहे शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि की कितनी भी कोई महादशा क्यों न, वो शांत हो जाती है। शनिदेव के आशीर्वाद में जीवन में इतना सब कुछ आता है। अगर आप इस साल शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी साल हैं आपके जीवन के सदैव खुशियों से भरे रहें।